दरगाह के सामने धरने पर बैठा मोरूसी अमले का परिवार पुलिस ले गई थाने। ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में काम करने वाले मोरूसी अमले को नगारसी व घड़ियाली के परिवार के सदस्य देर रात दरगाह के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के चलते दरगाह नाजिम उनसे अपना काम छीनना चाहते हैं। इस बीच वहां दरगाह थाना पुलिस पहुंच गई और धरने पर बैठे सभी सदस्यों को थाने ले गई। दरअसल नगारसी शमशुद्दीन अहमद ने ईद के दिन आरोप लगाया था कि उनकी अनुपस्थिति में नौबत खाने के ताले तोड़कर शादियाने बजा दिए गए। इस विवाद के बीच गुरुवार देर रात दरगाह कमेटी के चपरासी पहुंचे और वहां नया ताला लगाना चाहा, लेकिन शमीम उसके लिए तैयार नहीं हुआ। कमेटी का कहना है कि वह ताले की चाबी अपने कब्जे में रखना चाहती है, जबकि शमीम का कहना है कि उससे उसका काम छीनने की कोशिश की जा रही है। इस बात को लेकर उसके परिवार वाले धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि कई दिनों से दरगाह कमेटी इनके खिलाफ साजिश कर रही है। बाकी लोग जहां दरगाह के सामने धरने पर बैठ नौबत खाने में ही बैठा रहा। उसका कहना है कि उसके यहां से हटाते ही दरगाह कमेटी हुजरे पर कब्जा कर लेगी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने समझाइश की कोशिश की तो धरने पर बैठे लोग नहीं माने। हाँ बताओ, आज किस बात का धरना दिया गया? जी, आज मोरूसी अमले के परिवार के लोगों ने इस बात के ऊपर धरना दिया कि 25 तारीख को अगले महीने की शमीमुद्दीन अहमद नक्कारची ने एक परिवार दर्ज करवाया था। जो चोरी का प्रकरण था उसकी जांच चली रही थी। उसकी जांच के चलते हुए दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने शमीमुद्दीन अहमद के मोरूसी नक्कार खाने पर जाकर के जबरन अपने ताले लगाने की कोशिश की, जिसकी शिकायत लेकर के उनके भाई दरगाह थाने पहुँचे। वहाँ पर उनकी क्या बात हुई ये तो मैं नहीं बता सकूँगा, लेकिन उनके तमाम लोग यहाँ आकर के धरने पे बैठ गए और दरगाह कमेटी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए समस्त मोरूसी अमले को ख़त्म करना चाहती है। और हम केंद्र सरकार से और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हेरिटेज के तमाम पेपरों को पढ़ लें, तमाम सबूतों को देख लें। जो दरगाह कमेटी कार्य कर रही है वो गैर कानूनी कार्य कर रही है। ये जो मोरूसी अमले के परिवार थे, कौन कौन से अमले के लोग इसमें अमले के एक तो घड़ियाली के परिवार वाले थे, एक नक्कारची के परिवार वाले थे और अन्यों को मैं देख नहीं सका। और भी लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से हमारे अमीन पठान साहब जो अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस दरगाह कमेटी के कार्यालय को संभालें, क्योंकि मोरूसियत ख़त्म नहीं हो सकती। और दरगाह कमेटी जिस तरीके से कार्य कर रही है वो अपने एक्ट से हट कर के कार्य कर रही है और अपने संविधान से हट कर के कार्य कर रही है। संविधान का खिलवाड़ कर रही है कि हेरिटेज को हटा रही है, जबकि इसको हटाने का राइट नहीं है, हुजूरों पे कब्जा करने का राइट नहीं है। मोहम्मद शाहनवाज, प्रवक्ता मोरूसी अमला। गिरफ्तारी हुई क्या आज आपके परिवार? जी हाँ, जब यहाँ पर आकर के लोग बैठे तो सीआई साहब से उनकी बातचीत हुई, लेकिन वो लोग नहीं माने। सीआई साहब ने ये आश्वासन भी दिया कि 11 बजे तक दोनों पक्षों को बिठा करके मैं आपकी बात करवा दूंगा, उसके बाद क्या होगा। लेकिन अमले के परिवार के लोग उस बात से सहमत नहीं हुए। दूसरा पक्ष कौन सा आपके सामने? दूसरा पक्ष सीआई साहब ने ये रखा था कि दरगाह कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उनको और जिनसे विवाद चल रहा है उनको बिठा करके सुबह बात कर ली जाएगी। लेकिन जो पीड़ित परिवार था उन्होंने उस बात के ऊपर असहमति जता दी और दरगाह कमेटी के कर्मचारियों पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अपने हुकूकों को बचाने के लिए आदमी को लड़ना पड़ता है। हम कलम की लड़ाई जारी रखेंगे और दरगाह कमेटी अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारेगी तो हमें मजबूर होकर के दूसरे संगठनों का साथ लेके एक देशव्यापी आंदोलन चलाना पड़ेगा। और हमें यह भी महसूस हो रहा है, अब ये मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष होने के नाते जो मैं समझ रहा हूँ, ये भी समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से मौजूदा केंद्र सरकार ने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था, ये कमेटी के लोग भी इसी तरीके से हमारी कदीमी मोरूसियों को ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए हम ठेठ आगे तक लड़ने की ताकत रखते हैं। ठीक है, नाम बताइए। मोहम्मद शाहनवाज, प्रवक्ता मोरूसी अमला, दरगाह ख्वाजा साहब। जी, इन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और क्या वजह है? कुछ भी नहीं, हम तो अच्छे वाले घर पे बैठे हुए थे। यही दरगाह कमेटी वाले आके नाजिम आके कब्जा करने लग गए। बंगाली बिहारियों से, चपड़ासियों से ताले डलवा रहे हमारे नौबत खाने पे। 900 साल पुरानी नौकरी है, 8 आने महीना मिलता है हमें। अब ये गलत बात है कि नहीं है नौकरी, ये बताओ। लॉकडाउन के अंदर ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं गरीबी का, आके ताले लगवा रहे हैं ये। इस वजह से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। ताले वगैरह क्यों लगवा रहे हैं? क्या कहते हैं? दरगाह नाजिम लगवा रहे हैं ताले। क्यों लगवा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, इस वजह से लगवा रहे हैं। उनकी नीयत में तो लॉकडाउन से पहले से ही खोट थी। इन्होंने सोचा अभी रास्ता साफ है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई आएगा नहीं, झाँकेगा नहीं, ताकेगा नहीं,
और पुलिस वाले भी इनका साथ दे रहे हैं इस चीज़ के अंदर। आज जो फैमिली बैठी है सब मोरूसी परिवार के अलग? जी हाँ, नहीं सब हम एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कब से आप लोग ये व्यवस्था संभाल रहे हैं? संभालेंगे हम मतलब जब तक ये मेरी बात सुनो 900 साल हो गए, 900 साल हो गए संभालते हुए। हमारी पुरखे करती हुई आ रही है, 8 महीने से संभाल रहे हैं। सिर्फ 8 महीना मिलता है और उसके अंदर भी ये नियत लगा के बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस पर कब्जा कर लेंगे और हम कब्जा नहीं करने देंगे। हम कब्जा करने नहीं देंगे इनको किसी भी हाल में, भले कुछ भी हो जाए हमारे साथ में। हम कब्जा बैठेंगे जब तक बैठा जाएगा हमारे से, जब तक हक नहीं मिलेगा हमारा, हम बैठेंगे। कितने लोग हैं आपके जो आज बैठे हैं यहाँ पे दरगाह बाजार? अभी तो 10-12 लोग हैं और भी आ जाएंगे हमारे, बहुत सारे, ये बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, आ सकते हैं यहाँ पे। पुलिस में क्या आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं, ये लोग तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओ अपने अपने घर चले जाओ। तो जो बंदा हमें कहता है अपने घर चले जाओ तो वो हमें लिखत में देगा, सिग्नेचर करके देगा जब हम उठेंगे यहाँ से। नाम बताओ। शबनम।